क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। देखना ये पैराग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं। चलिए हम एक रफली पैराग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये रहा आपका पैराग्राम, ठीक है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट्स 1 2 हो गए, बी के कोऑर्डिनेट्स 4 वाई हो गए, सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स 6 हो गए, डी के कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 5 हो गए। अब बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैराग्राम, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैराग्राम, ए बी सी डी इज अ पैराग्राम। इसका मीनिंग है पैराग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। पैराग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं इसके मतलब? बाइसेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट कहें अब इनको बाइसेक्ट, इट मींस मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ए सी और बी डी के मिड पॉइंट्स को इक्वल कर दो। ए सी की मिड पॉइंट क्या होंगे? x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी डी 4 प्लस 3 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2। फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। चलिए अब इनके x को x के इक्वल कर दो, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट कर दो, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट कर दो। 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 हो गया, ठीक है ना। 4 प्लस यहाँ 2 प्लस 6 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल, y प्लस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 8 हो गया, ये y प्लस 5 हो गया। सो y इज इक्वल टू 5 जाके माइनस हो गया, y इज इक्वल टू 3। तो ये x की वैल्यू क्या हो गई? 6, y की वैल्यू क्या हो गई? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 7, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन करते हैं? 7th क्वेश्चन रीड करें। 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ पॉइंट A where AB is diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4। देखना क्या फाइंड अ पॉइंट वेयर ए बी इज ए डायमीटर। एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिया रफली, ये रहा आपका एक सर्कल, ये सेंटर हो गया, ये ए बी एक डायमीटर हो गया। क्या हो गया? ए बी एक डायमीटर। ए बी में कोऑर्डिनेट्स किसके गिवन है? हुज सेंटर इज 2 माइनस 3, ये सेंटर इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 माइनस 3 एंड बी इज 1 4, ये रहा 1 4। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। इसे एक्स लेट किया, इसे वाई लेट किया। अच्छा, बिकॉज सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बिकॉज सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मीनिंग क्या है? ए बी के मिड पॉइंट फाइंड कर दो, इक्वल में सेंटर कर दो। तो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 प्लस x2 x प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3। इक्वेट कर दो, क्या कर दो? इक्वेट कर दो इनको, x को x के इक्वल, x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू हो गया 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट कर दो, ये -3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 3 या 6 -6, और ये 4 जाके भी उधर माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? -10, ठीक है ना। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके?
3 and -10। ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इफ a and b are -2, -2, 2, -4 respectively, find the coordinate of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। देखना एक लाइन सेगमेंट लेते, ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये आपका P हो गया। ठीक है, A की कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके -2, -2, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, -4। अच्छा, गिवन है क्वेश्चन में बिकॉज ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ए पी है वो ए बी का 3/7 है, तो बी पी क्या होगा? सो बी पी इज इक्वल टू, अगर ए बी में से ए पी माइनस कर रहे हैं तो बी पी बचेगा। ए बी में से ए पी माइनस करें, क्या करें ए पी, तो मेरे पास क्या बचेगा? बी पी बचेगा। ठीक है ना, तो ए बी आपका ये रहा, ए पी की वैल्यू है 3/7 ए बी। एलसीएम लोगे 7 आ जाएगा, 7 ए बी माइनस 3/3 ए बी अपॉन 7, ये हो गया बी पी। 3 ए बी माइनस का और 7 ए बी माइनस 3 ए बी इक्वल में कितना बचेगा? 4 ए बी अपॉन 7, ये हो गया बी पी। ए पी कितना है 3/7 ए बी, बी पी कितना है 4/7 ए बी, तो रेशियो क्या आ जाएगा? सो ए पी रेशियो बी पी, तो ए पी हो गया आपका 3/7 ए बी और बी पी हो गया 4/7 ए बी। ए बी कट गया 7, 3/4, ये हो गया हमारे पास। अब हमें पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए ए बी तो गिवन था बट रेशियो गिवन नहीं था, तो हमें क्या किया? हमने रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ये हमें करना पड़ा। नाउ पॉइंट्स लिख लें, पॉइंट्स हमारे लाइन में गिवन ही है, पॉइंट्स हमारे लाइन में गिवन है। ए हो गया आपका -2, -2, बी हो गया 2, -4 और एंड रेशियो हो गया 3/4। ये क्या है? x1y1, ये क्या है? x2y2, ये क्या है? m1 m2। मालूम है ना, फॉर्मूला लिख दो। x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लर्न करने का तरीका बता देता हूँ यहाँ, mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, 12 21 अपॉन में 12, वैल्यू पुट कर दो। m1 3, x2 2, m2 4, x1 -2 अपॉन 3 + 4, ये x की वैल्यू हो गई। आगे करते हैं हम, x की वैल्यू हो गई आपकी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये x इज इक्वल टू 3 2 6 -8/7, तो ये माइनस का 2/7 x हो गया। सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y का फॉर्मूला my प्लस my अपॉन m प्लस m, फॉर्मूला 12 21 अपॉन में 12, वैल्यूज पुट कर दो m1 इनकी। m1 कितना है 3, y2 -4, m2 4, y1 -2, ये रहा y1 -2, y2 -4 अपॉन m1 प्लस m2, 3 + 4 क्या हो जाएगा? 3 4 12, -12 -8 अपॉन 5 3 7 y, सो y इज इक्वल टू -20/7। ये क्वेश्चन आपका 8th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है हमारे पास, सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। ए और बी, जैसे आपका ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -2 and 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 8। अब इन दोनों को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो ए बी को ज्वाइन करें तो
4 इक्वल पार्ट्स बने, जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अच्छा देखना 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो क्यू क्या है? क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी इसे फाइंड आउट करते थे, कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मिड पॉइंट ये हो गया, एक्स ए यहाँ लिखो, -2 बी यहाँ लिख दो 2 8। तो क्यू एक्स वाई क्या हो गया? ए बी के मिड पॉइंट, ए बी के मिड पॉइंट क्यू एक्स वाई -2 + 2/2, 2 + 8/2, ये -2 + 2 तो 0 हो गया, ये आपका 5 हो गया। ये आपके हो गए क्यू के मिड पॉइंट्स, क्यू के कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद देखेंगे क्यू आ गया। अब पी क्या है? ए का, ए क्यू का मिड पॉइंट, बिकॉज पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2 2। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 5। सो पी एक्स वाई क्या हो जाएगा? पी एक्स वाई x1 + x2 -2 + 0/2, y1 + y2 2 + 5/2। सॉल्व करो, ये -2/0 माइनस का 1 हो गया, 7/2 हो गया। नेक्स्ट हम फाइंड देखना पी के हो गए, क्यू के। अगेन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू। आर हम लिख ले, आर के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लो आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, बी क्यू। बी के कोऑर्डिनेट्स लिखें क्या आगे? बी हो गया 2 8, क्यू हो गया आपका बी क्यू, क्यू है 0 5, 0 5। सो आर एक्स वाई x1 + x2 2 + 0/2, y1 + y2 8 + 5/2, ये 2 + 0 2, ये 1 हो गया और ये 13/2 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। ये रोमस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अच्छा इनका एरिया फाइंड आउट करना है। वी नो दैट एरिया ऑफ ए रोम्बस, वी नो दैट एरिया ऑफ ए रोम्बस 1/2 डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ये आपके ए सी एंड बी डी डायगोनल हो गए, इनका 1/2 हो जाए, बिकॉज area of rhombus, area of rhombus is equal to 1/2 AC into VD। तो पहले हम क्या करेंगे? AC फाइंड आउट करेंगे। A के कोऑर्डिनेट, एक यहाँ A, ये आपका A हो गया 3 0, B हो गया 4 5, C हो गया -1 4, D हो गया -2 -1। तो ए सी फाइंड आउट करने के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स 3 0, सी के कोऑर्डिनेट्स -1 4, ए सी इज इक्वल टू रूट x1 y1 x2 y2, x2 - x1 -1 -3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 4 -0 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करना, ये आपका हो गया -1 -3 -4 का होल स्क्वायर, ये 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट 16 + 16 इक्वल टू रूट 32। इसके फैक्टर करेंगे तो ये 4√2 यूनिट, ये हो गया ए सी। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे बी डी। क्या फाइंड आउट करेंगे? बी, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, बी हो गया 4 5, क्या हो गया 4 5। अच्छा डी है -2 -1, देखिए है ना, -2 -1 -2 -1, डिस्टेंस बिटवीन BD, a length of BD, so BD is equal to क्या हो जाएगा? रूट x2 - x1 -2 - 4 होल स्क्वायर
-1 -5 होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया -6 का होल स्क्वायर, ये आपका -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 + 36 इक्वल टू √72। इसके फैक्टर करोगे कि पेयर बनाओगे तो 6√2 यूनिट। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 AC इंटू BD। AC हो गया 4√2, BD हो गया 6√2, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 है 6 2 जा 12, √2 कितना हो गया 2, 24 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 सॉल्व हो गया।